हाय गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त नेहा और स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवल पांडा 50 में। तो दोस्तों, आज मैं आ चुकी हूँ मेघालय की राजधानी शिलोंग में और ये है मेरा होटल आइसलैंड पार्क रेजिडेंसी, जहाँ पर मैंने डबल ऑक्यूपेंसी में होटल लिया है, जिसका कॉस्ट अराउंड 2250 रुपये तक का आपको पड़ जाएगा। अच्छा दोस्तों, आपको बताना चाहूँगी कि शिलोंग अपने कल्चर, नेचुरल ब्यूटी और नाइट लाइफ के लिए ना बहुत फेमस है। लेकिन आपको बता दूं कि शिलोंग शहर की जो स्थापना थी वो ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी सन 1864 में। तो ऐसे ही किस्से कहानियां मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले बताती हूँ कि यहाँ पर पहुँचने का रास्ता। तो शिलोंग पहुँच जाने के लिए मैं आ चुकी हूँ गुवाहाटी के पल्टन बाजार के मेन बस स्टैंड पर, और ये है यहाँ का मेन बस स्टैंड जहाँ से मैंने शिलोंग जाने के लिए बस करी है। वैसे आप चाहें तो रेड बस के थ्रू भी आप बुक कर सकते हैं बस, जो आपको 2 घंटे में आपको शिलोंग पहुँचा देगी। 7 बजे और 2 बजे ये 2 टाइमिंग रहती है और 350 रुपये पर पर्सन चार्ज रहते हैं। वैसे आप ये जो नज़ारा देख रहे हैं ना, ये रास्ते का नज़ारा है, मतलब शिलोंग पहुंचने का नज़ारा। तो चलिए आपको कुछ दिलचस्प बातें बताती हूँ शिलोंग के बारे में। गाइज, मैं आपको बताऊं कि जब मेघालय ना हम वो जगह है जहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। आप समझ सकते हैं, मैं मतलब जब रास्ते में जा रही थी ना, तो आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे इतनी बारिश मिली थी। जब दिल्ली का टेम्परेचर अप्रैल के महीने में 50 तक जा रहा था, तब मैं यहाँ पर पहुँची थी और यहाँ पर इतनी बारिश कि बहुत मज़ा आ गया। यहाँ ना करीब करीब रोज़ ही बारिश होती है और बेस्ट है, ये बारिश होने के बावजूद भी यहाँ पर पानी कहीं भरा हुआ आपको नहीं दिखाई देगा, बल्कि इतना सुहाना मौसम आपको दिखाई देता है। यू नो व्हाट, जिस दिल्ली में धूप हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है ना, वैसे ही यहाँ के लोगों का हिस्सा ना बारिश है। बारिश उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। सोचिए कितना अच्छा लगता है ना, सुहाना मौसम। और जैसे कि आप जो सामने ये देख रहे हैं, ये मौसम बहुत खूबसूरत मौसम, ऑसम मौसम है ना। तो आपको मैं और भी ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ बताऊंगी। इस वीडियो के साथ आप जुड़े रहेगा, क्योंकि जब मेघालय आप जाते हैं ना, तो थोड़े से पहाड़ रिस्की एरिया होता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ना, ये रास्ता तो बहुत रिस्की रास्ता था, बट ठीक है, जब आप ट्रैवल करते हैं तो थोड़ा सा रिस्क उठाना तो बनता ही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि शिलोंग शहर के बारे में ना मैंने कुछ रिसर्च करी थी। तो रिसर्च के थ्रू मुझे ये पता चला था कि यहाँ के जो कुछ शक्तिशाली देवता थे ना, उनके नाम पर ये शहर का स्थापना हुई। तो फिलहाल मैं पहुंच चुकी हूँ अभी शिलोंग शहर, और बस ने मुझे उतार दिया है शिलोंग में। और ये जो आप देख रहे हैं, ये पुलिस बाजार है, शिलोंग का मेन बाजार, जहाँ पर आपको बस उतारती है और यहीं से कुछ आपको 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पे आपको होटल बहुत इजीली अवेलेबल हो जा रहा है। तो आप होटल्स वगैरह के लिए तो आप निश्चिंत रहिए, खाना होटल आपको बहुत इजीली यहाँ से अवेलेबल हो जाता है। फिलहाल मैंने होटल में मैं कर रही हूँ चेक इन, और मैं लेने जा रही हूँ होटल। सबसे पहले मैं फ्रेश होंगी एंड देन फिर मैं शिलोंग को अच्छे से एक्सप्लोर करूँगी। तो फाइनली मैंने फ्रेशन अप हो करके रेडी, नाश्ता वाश्ता करके मैं रेडी हो चुकी हूँ पुलिस बाज़ार जाने के लिए। कहा जाता है ये यहाँ का बहुत ही फेमस बाज़ार है। तो चलते हैं, फिर देखते हैं कि इस बाज़ार के अंदर क्या क्या स्पेशलिटी है, क्योंकि अभी तो ये है कि शिलोंग का ये पुलिस बाज़ार सबसे ज़्यादा पुराना बाज़ार है। और इस बाज़ार की खासियत ये है कि यहाँ पर ना हर तरीके का मतलब, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट का सामान हो, डिज़ाइनर कपड़े हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, कैफ़े हो या फिर कोई अच्छा रेस्टोरेंट हो, वो सब कुछ यहाँ पुलिस बाज़ार में इजी अवेलेबल रहता है। तो चलिए फिर देखते हैं। और ये है रास्ता, मैं अपने होटल से निकल चुकी हूँ और ये है रास्ता। आप देखिए, जिस समय जा रही थी ना दोस्तों, उस समय इतनी बारिश हो रही थी, मतलब मैंने भी अम्ब्रेला कैरी कर रखा था, क्योंकि मैं यूजुअली करती नहीं हूँ अम्ब्रेला कैरी, लेकिन
मेघालय की बारिश का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पर ये देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे स्कूल से वापस अपने घर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि आई थिंक दोपहर के कुछ 1 या 2 बज रहे थे और बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। तो तो ये सभी बच्चे, इनके बैग में ना एक अम्ब्रेला ज़रूर मिलेगा आपको, चाहे बेशक किताबें थोड़ी कम क्यों ना हो। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। सड़कें सारी गीली, मतलब मेरे लिए तो बेस्ट प्लेस था, क्योंकि जब दिल्ली की चुभती जलती गर्मी जब 50 डिग्री हो रखा था, तो मैं पहुँच गई थी मेघालय यहाँ के मौसम का असली लुत्फ लेने, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ एक ऐसी शॉप पे जहाँ पर बांस, मतलब बांस की लकड़ी का सामान मिलता है। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि क्योंकि मेघालय की प्रचुर मात्रा में ना बेंत और बांस यानी बाम्बू वो उगाए जाते हैं। तो वैसे तो मेघालय की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी का 50% भाग जो है वो बांस की खेती या हैंडीक्राफ्ट के सामान से बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर बाम्बू से बने हुए प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। बड़े ही यूनिक, अब ये जैसे आप ये टोकरी देख रहे हैं, कितनी खूबसूरत सी टोकरी है, छोटी सी टोकरी है। ये भी बांस की बनी हुई टोकरी है। यहाँ पर ये यूजुअली लोग यूज़ करते हैं, मतलब हम जो है वो अपने घरों पे जो जैसे स्टील के या फिर प्लास्टिक के टोकरी वगैरह जो बनी होती है ना, वो यूज़ करते। बट यहाँ पर मोस्टली लोग यहाँ पे, मतलब डस्टबिन भी अगर मुझे दिखाई दिया था ना, वो भी एक बाम्बू का बना हुआ एक डस्टबिन मुझे दिखाई दिया था। मतलब हर चीज़ यहाँ पे बांस की मिलेगी, तो अच्छा है, इको फ्रेंडली होना चाहिए, है ना। तो अब ये देखिए, ये टोकरी है, ये पर्स है। मैं पास से आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके का ना प्रोडक्ट होता है ये यहाँ पर, और इस तरीके के प्रोडक्ट के आपको यहाँ पर बहुत ईजी आपको सामान मिल जाएगा। तो टूरिस्ट हो तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम टूरिस्ट हैं, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सपेंसिव मिलता है सामान। लोकलाइट्स के लिए बहुत नॉर्मल रहता है, और लेकिन ठीक है, चलो कोई नहीं। और मैं आपको और चीज़ें दिखाती हूँ यहाँ पर। टोकरी के अलावा पर्सेस मैंने आपको दिखा दिए, तो आगे और भी है। ये तो एक शॉप थी जहाँ पर बाम्बू प्रोडक्ट्स मिल रहे थे। अब मैं चलती हूँ यहाँ से पुलिस बाज़ार की तरफ। ये रास्ता पुलिस बाज़ार की तरफ ही जा रहा है, और जी हाँ बिल्कुल, जहाँ पर मुझे बस ने, ये जो वही लोकेशन है जहाँ पर बस ने मुझे ड्रॉप किया था, तो ये वही से ही होकर के राइट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पुलिस बाज़ार मिलेगा, और मैं वहीं की तरफ चलती हूँ। आप ये देख रहे हैं, सड़कें एकदम गीली गीली हो रखी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी अभी जस्ट बारिश हुई थी। मौसम ऐसा नहीं है कि ह्यूमिड हो रहा है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है इस टाइम पे। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बारिश हो रही है। तो यहाँ पे लोग अपने साथ पानी की बोतल कैरी करें या ना करें, अम्ब्रेला उनके पास में ज़रूर होता है। तो ये है यहाँ का मेन पुलिस बाज़ार का एंट्रेंस, जहाँ से मैं अभी एंट्री करने के लिए जा रही हूँ। और चलते हैं, फिर देखते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या अलग अलग चीज़ें हैं। और ये है मेरी मम्मी, उन्हें कुछ बड़ा अच्छा सा लगा, कुछ होम डेकोर के लिए उन्होंने सोचा कि एक इंडोर प्लांट खरीद लेते हैं। एक तरीके की हम घर लेकर के जाएंगे, उसको इंडोर प्लांट रखेंगे। उनको पता नहीं था ये एक वेजी है जिसको घर पे बनाया जाता है। तो उन्होंने कंफर्म किया, तो भैया ने बोला नहीं नहीं, ये इंडोर प्लांट नहीं है, ये वेजिटेबल है जिसको घर पे बनाते हैं। तो मेरी मम्मी को लगा कि शायद ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने फिर कंफर्म किया, क्या ये वेजिटेबल है कि इंडोर प्लांट है? तो उन्होंने बोला नहीं, ये वेजिटेबल ही है जो उसको बनाया जाता है, ये इंडोर प्लांट नहीं है। तो फिर वो तो खरीदना ही था ना, क्योंकि बनाना नहीं आता था। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या स्पेशल है। तो ये है, यहाँ से मेन मार्केट शुरू हो जाती है, और अब हम चलते हैं आगे की तरफ। और ये ना मुझे एक भैया दिखे जिन्होंने हर तरीके का ना शॉल अपने स्टॉल पे रखा हुआ था। तो इसे मैंने इनसे सबसे पहले रुक करके इनका स्टॉल्स और प्रोडक्ट देखा, एक्चुअली में प्रोडक्ट कैसा। तो उन्होंने मुझे अपनी शॉप का मैंने बोला सबसे मिनिमम रेंज का पहले मुझे शॉल दिखाइए, क्योंकि इनके पास में वुलन शॉल्स की बहुत सारी वैरायटी थी, बहुत सारी वैरायटीज़। तो
मैं देखना चाहती थी, तो इन्होंने बताया इनके पास हर तरीके की वैराइटीज़ है। और तो इसीलिए पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सबसे पहले अपने लिए एक अच्छी सी शॉल ख़रीद लेती हूँ। तो चलते हैं, सबसे पहले मैं अपने लिए वही शॉल ख़रीदती हूँ जो मैंने अपने लिए पसंद किया था, क्योंकि फैब्रिक यहाँ का बहुत अच्छा है। यहाँ पर ना मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो मौसम है ना, यहाँ पर जो वेदर है वो 15 से 20 डिग्री तक ही रहता है। अभी जैसे ये मैंने शॉल लिया है, यहाँ पर ये शॉल आपको गर्मियों में अप्रैल के टेम्पर में आई हूँ गाइज, और फिर भी यहाँ पर ठंड थी, शॉल बिक रहे थे। और यहाँ का इसके वुलन का जो स्टफ़ है ना वो भी बहुत अच्छा है। तो इन्होंने मुझे बताया कि जो इनके पास प्राइस रहता है वो 250 रुपये से लेकर के 2500 तक का इनके पास में शॉल का फैब्रिक रहता है। और यहाँ पे शॉल 12 मंथ्स तक अवेलेबल होते हैं। वैसे दिल्ली में शॉल इतने देखने को नहीं मिलते, तो सर्दियों में मिलते हैं, बट यहाँ पे शिलोंग में क्योंकि ठंडा मौसम शाम को हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको 12 मंथ्स तक आपको शॉल ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। तो कहा था ना मैंने आपको, या हर शॉप पे आपको अम्ब्रेला ज़रूर दिखाई देगा। तो सबसे पहली शॉप जो मुझे दिखाई दी है वहाँ पर भी सबसे पहले देखिए अम्ब्रेला तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक अम्ब्रेला खरीद लूँ फॉर द मेमोरी, है ना। तो मैंने भी यहाँ से सबसे पहले सोचा कि कितने का है। तो नॉर्मल रेंज वैसे इन्होंने मुझे बताई है 350 रुपीज़ का। इन्होंने मुझे एक अम्ब्रेला सजेस्ट किया। मैंने सोचा चलो एक बार चेक कर लिया जाए और फिर उसके बाद परचेजिंग की जाए। तो देखते हैं कि क्या क्वालिटी होती है, कैसा स्टफ़ रहता है इस अम्ब्रेला का, लाइट क्वालिटी है। क्योंकि 350 मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। आई थिंक 250 रुपीज़ में ईजिली मिल जाता है, या फिर पता नहीं, देखते हैं। क्योंकि मुझे तो यहाँ से एक मेमोरी के लिए एक अम्ब्रेला लेना ही था। तो इन्होंने मुझे एक अम्ब्रेला दिखाया, मुझे थोड़ा ठीक ठीक लगा। ब्लैक कलर का अम्ब्रेला, ब्लैक कलर इतना मुझे पसंद नहीं है, तो ठीक है। थोड़ा सा 350 रुपीज़ का इन्होंने मुझे अम्ब्रेला बनाया, काफ़ी अच्छा है, बड़ा अम्ब्रेला। और देखते हैं, बट मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगी मार्केट, उसके बाद देखते हैं कौन सा अम्ब्रेला मैं अपने लिए ख़रीदूँगी। और यहाँ से शुरू हो जाती है मार्केट। नीट एंड क्लीन मार्केट है, छोटी सी मार्केट है और अच्छी लगी मुझे। अब मैं नेक्स्ट शॉप की तरफ जाती हूँ, देखते हैं वहाँ पर और क्या क्या अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मेरे लिए अवेलेबल होते हैं। ये इनको भी एक अम्ब्रेला दिखा रही है, एक बड़ा क्यूट सा मुझे अम्ब्रेला दिखाई देता है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ अपने पास में। वो काफ़ी मुझे ना अपने ना मेकअप पाउच की याद दिलाता है, बहुत क्यूट सा अम्ब्रेला है। अभी आपको मैं दिखाती हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि मेघालय ना एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 12 महीने बारिश होती है गाइस, 12 महीने। तो तो ये है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैं यहाँ पहुँची और मैंने इनसे कहा कि जो क्यूट सा अम्ब्रेला इन्होंने दिखाया है तो वो एक बार चेक कर लिया जा रहा है कि कैसा है ये अम्ब्रेला। तो देखते हैं, क्योंकि इस अम्ब्रेला ने ना मुझे तो मेरे मेकअप पाउच की याद दिला दी, जो कि दिखने में बहुत ही क्यूट सा है। और देखिए, है ना अच्छा। तो देखते हैं इसमें कितना स्पेस है और कितना 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 खूबसूरत और कितना अच्छा ये अम्ब्रेला है। वैसे ये मुझसे खुल भी नहीं रहा था, क्योंकि कुछ उल्टे तरीके से ये बंद होता है। ठीक है, हर जगह का अपना अपना कुछ स्पेशल होता है, तो ठीक है, अच्छा लगा मुझे। पर थोड़ा सा प्राइस मुझे लगभग लगा कि ये थोड़ा सा कॉस्टली है, क्योंकि उन्होंने मुझे ये अम्ब्रेला 1000 रुपीज़ का बताया। अगर चाहते तो मैं चाह रही थी कि काश ये मुझे 500 रुपीज़ में दे दे तो मैं ले लूँ, बट ठीक है, बार्गेनिंग इन्होंने करी नहीं और मैंने भी इन्हें ज़्यादा फोर्स नहीं किया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें अच्छी अच्छी यहाँ पर है अवेलेबल, तो चलते हैं।
तो गाइज मैं आपको बता रही थी कि हमारे भारत में मेघालय ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 12 महीने बारिश होती रहती है और इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि यहाँ पर छतरी मतलब अम्ब्रेला हर दुकान पे ना आपको दिखाई देगा ही देगा। तो इसी वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब चाहे वो स्कूल के कॉलेज के या फिर कोई नॉर्मल यहाँ पे लोकलाइज हो या टूरिस्ट हो, हर कोई यहाँ पर आते ही अगर उनके पास में अम्ब्रेला नहीं है तो वो यहाँ पर आ करके सबसे पहले अम्ब्रेला परचेज करता है। तो बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब भाई एक बात तो है, मेरी मम्मी ने मुझे कहा जब मैं यहाँ पर पहुँची ना, उन्होंने बाम्बू प्लांट्स को देखा तो मेरी मम्मी ने मुझे सजेस्ट किया कि अगर मैं यहाँ पर आई हूँ तो बाम्बू प्लांट्स लेने तो बनते हैं। तो इसलिए मैंने भी अपने लिए बाम्बू प्लांट्स लिया है। तो देखते हैं, और मैंने यहाँ से परचेज़ किया है ये बाम्बू प्लांट्स। काफ़ी सुंदर है। कहा जाता है बाम्बू अपने पास में रखना चाहिए फॉर गुड एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी देता है आपको। गुड लक के लिए भी बहुत अच्छा होता है बाम्बू प्लांट्स, और आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो यही सोच करके मेरी मम्मी ने मुझे सजेस्ट किया कि क्यों नहीं तुम भी एक बाम्बू प्लांट ले लो, कुछ रिलेटिव्स को भी आप गिफ्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से कुछ बैम्बू प्लांट्स उठाए हैं, खरीदे हैं, जो बहुत खूबसूरत सा है। मैंने अपने लिए ये वाला लिया है, बट इन्होंने मुझे सजेस्ट कुछ और किया कि आपको कौन से वाला बाम्बू प्लांट्स ले सकते हैं। ये मुझे एक्सप्लेन कर रही हैं कि बाम्बू प्लांट्स क्यों लेना चाहिए, क्यों अच्छा होता है। तो इसलिए मैंने भी अपने लिए एक बाम्बू प्लांट्स खरीदना चाहा। तो पहले मैं सोच रही थी, पहले इन्होंने मेरे को 200 बोला, लेकिन फिर मैंने थोड़ी सी बार्गेनिंग करी तो इन्होंने मेरे को 100 रुपीज़ का एक बैम्बू प्लांट्स दिया है। और ऐसे करके मैं 4-5 अपने लिए बाम्बू प्लांट खरीद लिए हैं। इन्होंने मुझे बहुत अच्छा सजेस्ट किया तो वो मैंने परचेज़ कर लिया अपने लिए। तो अगर कभी आप भी आते हैं शिलोंग पे, तो आप भी यहाँ से बाम्बू प्लांट्स लेना मत भूलना। तो गुडविल के लिए, वैसे तो दिल्ली में ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल हो जाती है, इजीली अवेलेबल होती है। तो लेकिन अगर आप चाहें तो शिलोंग से भी ले जा सकते हैं अगर कोई इशू ना हो। तो मैंने ख़रीद लिया है ये बैम्बू का प्लांट अपने लिए। और इन्होंने ना काफ़ी काफ़ी पीसफुली मुझे मतलब बार्गेनिंग कर ली इजीली, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद ये बार्गेनिंग नहीं करेंगे। 200 का मुझे प्लांट दे थी, फिर मैंने 100 बोला, तो क्या पता शायद ये भी हो सकता है कि इनका रेट ही 100 हो और उन्होंने मुझे देख करके शायद 200 बोल दिया हो। देखिए, होने को कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, शायद हर जगह होगा कि टूरिस्ट को देख करके जो लोकल्स का रेट है और जो टूरिस्ट का रेट है थोड़ा सा अलग है। मतलब जो मुझे जो रेट कोट कर रहे हैं और जो टूरिस्ट जो बाकी लोकलाइट्स के लिए हैं वो थोड़ा सा अलग है। बट चलो ठीक है, शायद ये हर जगह होता होगा। तो फिलहाल मैंने ले लिया है बाम्बू ट्री और अब मैं आगे निकली हूँ। और यहाँ पर इस शॉप पे मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ थी बैम्बू पर्स की। मतलब वैसे तो ऐसे पर्सेस मेरे को नॉर्मली देखने को मिलते हैं दिल्ली पे, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये सारे के सारे पर्स जो थे, मतलब इस तरीके के जो बैम्बू पर्सेस होते हैं वो दिल्ली में यहाँ शिलोंग से या मेघालय से ही एक्सपोर्ट किए जाते हैं। वो मुझे यहाँ पर आकर पता चला कि यहाँ पर जो प्राइजेस थे, वैसे तो बहुत ज़्यादा यहाँ के प्राइजेस बताए थे मुझे, बट इट्स ओके। जैसे मैंने ये क्लच या देखा, ये देखिए कितना खूबसूरत सा क्लच है ना। आप अगर डेनिम वगैरह भी पहनते हैं तो उसके साथ बहुत क्यूट लगने वाला ये क्लच है, अच्छा लगेगा, मतलब है ना। तो मैंने जब इनसे ये रेट पूछती हूँ ये कितने का है, तो ये क्लच का प्राइस मुझे 350 रुपीज़ बताया जाता है, जो कि मुझे वर्थ इट नहीं लगता। इसके बाद मैं सोचती हूँ चलो दूसरा एक और देखते हैं। ये थोड़ा सा इनग्रेविंग में इसकी डिज़ाइन था, तो ये भी ऐसे ही
400-450 के अराउंड इन्होंने मुझे पर्स का रेट बताया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा लगा। पसंद मुझे एक्चुअली में ये आया था, अगर वो थोड़ा सा कम करती तो मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के लिए मैं ज़रूर परचेज़ करती। इसके बाद ना मुझे ये क्यूट सा एक बैग दिखाई दिया, तो स्लिंग मैंने सोचा कि जो मेरे पास एक अच्छा सा स्लिंग नहीं है तो क्यूट सा यहाँ की एज एन मेमोरी में ले चलती हूँ। ये 1200 रुपीज़ का मुझे इतना छोटा सा स्लिंग बताया, तो मुझे थोड़ा सा गाइस लगता है, भाई आप भी मार्केट घूमते हो, आप भी देखते हो, तो लगता है कि भाई ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताते हैं। तो मैं सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, शायद कुछ बार्गेनिंग वगैरह कर लिया जाए। और ये ना इस तरीके के यहाँ पे सारे वुडन के चाकू वगैरह मिलते हैं, ये बहुत नॉर्मल है, मुझसे खुल ही नहीं रहा था। मैंने सोचा पता नहीं क्या है ये, तो बाद में पता चला ये नाइफ है। ये इन्होंने मुझे ऐसे जग्गा जासूस की तरह खोल के दिखाया, ये है वो चाकू जो कि ना मुझसे खुल रही थी, ठीक है। और तो बाकी इस शॉप पे एक चीज़ और मैंने देखा, जो कैलेंडर था वो भी अच्छा था, ठीक था। ये मेरे को 250 रुपीज़ का दे रहे थे, बट मैंने ऐसे 4-5 ले लिए क्योंकि मुझे ज़रूरत है, मेरे को और भी किसी को भी गिफ्ट करना था, तो मैंने ऐसे वाले कैलेंडर्स मैंने ले लिए अपने पास से। तो आगे चलते हैं, मुझे इस शॉप पे तो कुछ खास दिखा नहीं, तो चलते हैं और क्या क्या है स्पेशल यहाँ का और चेक करते हैं। वैसे मार्केट ठीक है, एवरेज मार्केट है, क्योंकि ये सारे कपड़े इस तरीके के जूते, भाई अगर आप दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर इस जगह से आ रहे हैं ना, तो आई थिंक ये कपड़े, जूते, इस तरीके के प्रोडक्ट्स आपको बहुत नॉर्मल लगेंगे, क्योंकि हम ना अपनी नॉर्मल मार्केट से तो एटलीस्ट इस तरीके के कपड़े तो हम खरीदते हैं या देखते तो ज़रूर है। मेरे को तो ऐसा लगा, ये मेरा अपना खुद का फीडबैक है, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मार्केट कैसी लगी। यहाँ पे जो है ड्रेस मटेरियल्स आपको दिखा रही हूँ, वो आपको कैसे लगे, कि यूनिक लगे कि अलग लगे, क्योंकि मुझे वो सिमिलर ही लगे, ऑलमोस्ट सिमिलर लगे। बल्कि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे प्राइस कुछ ज़्यादा ही बताया जा रहा है। इतना प्राइस एक मतलब जो पटरी टाइप्स की, ये देखना पटरी टाइप्स की तो कपड़े है ना, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा प्राइस बताया जा रहा है। अच्छा गेस कीजिए ये कौन सा फ्रूट है? मैंने तो ये बताया है कि ये फ्रूट है, अब ये नहीं बोल सकते कि आप टमाटो है ये। एक्चुअली मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी कि ये टमाटो है या कौन सा फ्रूट है, और ये भी एक फ्रूट है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा ये कौन सा फ्रूट है। ओके, तो चलते हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आप आते हैं कभी शिलोंग, यहाँ के जो लोकल लोग हैं या जो ये शॉपकीपर्स बैठे रहते हैं, ये बहुत रूड है। अभी आपने देखा ना, मैंने मतलब उस आंटी की तरफ ऐसे कैमरा रखा तो उन्होंने मुझे कुछ सजेस्ट भी नहीं किया और बहुत वियर्ड सा बिहेव किया। तो ये यहाँ पर कल्चर में है, पता नहीं, मुझे ऐसा फील हुआ। और फील क्या, ये बिहेवियर इश्यूज मुझे जो लगे हैं गाइज, मैं वही आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। टूरिस्ट के साथ में बिहेवियर अच्छा नहीं है यहाँ के लोगों का। पर्पस क्या है वो तो मुझे पता नहीं, बट मुझे ऐसे 2-3 एक्सपीरियंस हो गए थे जिसकी वजह से मुझे इस मार्केट में बहुत कुछ खरीदना था, लेकिन मैंने जस्ट बिकॉज यहाँ पे जो बिहेवियर इशू यहाँ के शॉपकीपर्स ने किया मेरे साथ में, तो उसके बाद मैं यहाँ से कुछ भी नहीं खरीदा, एंड देन जस्ट थोड़ा सा ऐसे शूट किया, एंड देन फिर मैं वापस घर आ गई, होटल आ गई मतलब। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी भी सिटी में जाते हो, वहाँ पर अगर आपके पास में टूरिस्ट आते हैं, दैट मीन्स कि ये बहुत अच्छा है, आपकी सिटी की इकॉनमी उस टूरिस्ट की वजह से चल रही है। लेकिन अगर आप उनके साथ में मिसबिहेव करोगे तो ये थोड़ा सा गलत है, नहीं करना चाहिए। ये ओपन फीडबैक है, आप कभी आए तो वो माइंड मेकअप करके आइएगा। अब ये देखिए, मैं यहाँ का एक आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ। मेरी मम्मी ने यहाँ से कुछ लिया, उनसे प्राइस का पूछा, उन्होंने नहीं बताया। अब वो आगे कुछ और देखती हैं, ठीक है। अब देखिएगा, आप खुद देखना कि हम अभी, उन्होंने नहीं बताया तो हम आगे नेक्स्ट शॉप की तरफ चलने लगे, क्योंकि समझ नहीं आता एक्चुअली वो ऐसा बिहेवियर इशू क्यों करे। अब ये देखिए, उन्होंने एक चीज़ उठाया, ऐसा कुछ रोल सा, ये समझ नहीं आई क्या है। उन्होंने प्राइस पूछा क्या है, और प्राइस पूछने की जगह उन्होंने उठा करके यहाँ पे रख दिया। ये बिहेवियर मुझे बहुत बुरा लगा। ये मेरा जो कैमरा से स्टिल हो रहा है ना, ये बस इसी वजह से हो रहा है कि मैं ये पूछ रही थी आपने ऐसा बिहेव किया क्यों, ये क्यों यहाँ पर इस तरीके से बिहेवियर इशू हो रहा है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि छोड़ो,
आए हैं यहाँ पर, कितने दिन के लिए, थोड़े दिन के लिए आए, फिर हम चले जाएंगे। तो अभी क्या ही मैं किसी से कुछ आर्ग्यू करूँ इस चीज़ को लेकर के। बट अगर आप दिल्ली में होते, मुंबई में होते, तो आपके साथ में इस तरीके का बिहेवियर इशू कभी नहीं होता। बल्कि अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं तो वो आपका वार्म वेलकम करते हैं कि हाँ आप हमारे शॉप पे ये सामान खरीदिए या कुछ भी, और आपको बहुत ही रिगार्ड और रिस्पेक्ट देते हैं, जो कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत मिसिंग हैं। तो अगर आप आते हैं यहाँ पर तो आप अपना माइंड मेकअप करके आइएगा, ताकि ये आपको पहले से ही पता हो कि यहाँ के लोकलाइट्स के साथ में और यहाँ के जो टूरिस्ट के साथ में क्या बिहेवियर इश्यूज रहते हैं। देखो जो फीडबैक है वो फीडबैक है, जो मुझे सही लगा, जो मुझे पॉजिटिव लगता है वो मैं पॉजिटिवली बोल देती हूँ, और जो मुझे लगता है जो चीज़ मुझे बोलना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। क्यों मैं आपको झूठे बनाऊँ? आप भी मेरी वीडियो देख करके हो सकता है शिलोंग जाने का प्रोग्राम बनाओ और फिर बाद में आपको इस तरीके का बिहेवियर इशू रहे, तो वो चीज़ें गलत हो जाता है। आप भी अपनी फैमिली के साथ आते हो। अब आप देखिए यहाँ पर ये ड्रेसिंग मटेरियल जो रखे हुए हैं, ये बहुत ही मतलब जो रेट दिखा रखा है और जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट भी इतना अच्छा नहीं है। ये वीकली मार्केट में, सरोजनी मार्केट के प्रोडक्ट्स तो फिर भी अच्छे होते हैं, मैं कह रही हूँ वीकली मार्केट में मिलते हैं इस तरीके के प्रोडक्ट, और जिसका रेट आपको डबल बता रखा है। मतलब जो 250 का होगा वो आपको 600 का कोट कर रहे हैं ये लोग प्राइस, और कहीं कोई मेंशन नहीं होता है सेल है या ये प्राइस है, नहीं, वो आपकी शक्ल देख करके आपको प्राइस बताते हैं। देखिए मैं आपको इतनी मार्केट लेकर के जा रही हूँ, क्या आपको यहाँ पर कहीं पर भी प्राइस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? जबकि अगर आप सरोजनी भी जाते हो तो लिखा रहता है 250 350, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। वो आपकी शक्ल देख करके आपको प्राइस बताते हैं कि वो किस हिसाब से आपको प्राइस देना है। मतलब भयंकर लूट। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दी। बार्गेनिंग, अगर आप बार्गेन करते हैं तो वो शायद इतना इंटरटेन भी नहीं करते हैं, जबकि आपको भी पता है कि वो चीज़ें गलत है, एक्स्ट्रा मार्जिन में वो प्राइस लिया जा रहा है। तो ये यहाँ की सिटी के अंदर ये एक मुझे जो था वो बुरी चीज़ या फिर डिसएडवांटेज मैं कह सकती हूँ दिखा। आप देख सकते हैं कपड़े, लोअर, टी शर्ट, ये सब बहुत नॉर्मल है, ये आपको हर जगह दिखाई देगा, लेकिन इसका प्राइस आपको यहाँ पे ना डबल दिखाई देगा। अगर आप टूरिस्ट हैं, मैं आपको यही कहूँगी आप अपने साथ में कपड़े उस हिसाब से लेकर के आए। अगर आप सोचते हैं, क्योंकि कई लोग होते हैं जब वो टूर पे निकलते हैं तो वो सोचते हैं हम वहीं से शॉपिंग करेंगे, तो यहाँ पर आकर के शॉप करना बहुत ही मतलब आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस सही नहीं रहेगा, क्योंकि क्वालिटी आपको कपड़ों की कोई अच्छी नहीं मिलने वाली है। दूसरा, प्राइस उस कपड़ों का मतलब आप खुद बोलोगे अरे ये मेरे शॉप पे तो बहुत, या मेरे उधर मेरी सिटी में तो इतना कम पे मिलता है, यहाँ पे तो कितना ज़्यादा, क्वालिटी भी कुछ नहीं है। तो ये है। हालांकि कुछ एक आधी चीज़ें हैं जैसे कि नागा शॉल जो कि यहाँ का स्पेशल है, उसके कपड़े वगैरह मतलब नागा शॉल वगैरह हो गया, वो थोड़ा सा बेटर है, बट उसका भी प्राइस हाई फाई है यहाँ पे। लेकिन बाकी चीज़ें अगर आप सोचो जो नॉर्मल यूज़ में आती हैं जैसे कि कुर्ती हो गया, स्टॉल हो गया, वो सारी चीज़ें यहाँ से अगर आप परचेज़ करते हो तो आप ये माइंड मेकअप करके आइएगा कि वो सारा आपको हाई रेट पे ही मिलेगा, है ना। तो भाई देखो जो चीज़ सही है सो सही है, और जो चीज़ें मुझे लगता है जो डिसएडवांटेजेस है वो मैं आपको उसका फीडबैक अपनी वीडियो में ज़रूर दूंगी। जब मैं उस सिटी की, उस प्लेस की आपको मैं हिस्ट्री बता रही हूँ, तो जो करंट में चल रहा है उसके बारे में डिटेलिंग देनी भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि मैं आपको बता भी रही हूँ। और लेकिन कोई बात नहीं, हर सिटी के अपने अपने चीज़ें होती हैं और वो उसी हिसाब से चलती है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं यहाँ का जो मौसम है वो इसकी गारंटी मैं दे सकती हूँ, यहाँ का मौसम बेस्ट होता है। सर्दी नहीं लगी, सर्दी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है, लेकिन बारिश होती रहती है। यहाँ पर बारिश बहुत अच्छी होती है। कीचड़ मिचड़ और पानी जैसे ड्रेन भर जाता, वो सब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता। एकदम नीट एंड क्लीन आपको ये सिटी आपको दिखाई देगी, जो कि अपने में ही बहुत खूबसूरत है। और जो कि बहुत अच्छा है। तो भाई मैंने तो मार्केट देख ली है, ये है यहाँ की एंड हो जाती है मार्केट। तो मैंने सोचा कि अब यहाँ से जब एंड हो ही जाती है और तो कुछ है नहीं, बस यही है मार्केट, पुलिस बाज़ार की मार्केट, बस ये इतनी सी
जो आप देख रहे हैं ना ये मार्केट, यही है एक पुलिस बाजार की मार्केट, जो ठीक है, ओके ओके है, अच्छा है। खाने पीने का भी है यहाँ पे सामान, फ्रूट्स वगैरह आपको मिल जाता है, जो कि मैंने आपको दिखाया था, जिसमें आंटी ने तो इंटरटेन ही नहीं किया लेकिन कोई बात नहीं। और बाकी शॉप्स भी है, रेस्टोरेंट भी है, ऐसा मुझे सुनने में आया था। मैं रेस्टोरेंट गई नहीं थी क्योंकि मूड मेरा इतना मतलब ख़राब हो गया था यहाँ के लोगों की वजह से, जो मिसबिहेव करते हैं, कि फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फिर होटल जा कर के ही खाना पीना करूं। यहाँ से मैंने सोचा था कि क्यों ना मैं होटल जा कर के ही खाऊं। तो बस अब मैं यहाँ से रिटर्न हो रही हूँ। मैंने कुछ परचेज़ नहीं किया, कोई शॉपिंग नहीं करी, ख़रीदना बहुत कुछ चाहती थी। सिर्फ मैंने एक पौधा लिया, वो जो इंडोर प्लांट था, उन आंटी ने मुझे बहुत अच्छे से इंटरटेन कर लिया था। तो मैंने बस एक पौधा लिया एंड देन फिर मैं बैक टू पवेलियन अपने वापस होटल की तरफ जा रही हूँ। यही जो आप देख रहे हैं ये लेन, यही मार्केट है और इतने में ही ये स्टॉप हो जाती है मार्केट। तो कभी अगर आप भी अपनी फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ में आते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि यहाँ का मौसम आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और यहाँ पर आपको खाना भी अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जैसे कि मोमोज़ वगैरह हो गया, तो वो भी यहाँ पर हर तरीके का वैरायटी। यहाँ पे वेज से ज़्यादा ना आपको नॉनवेज के ऑप्शंस आपको बहुत सारे मिलेंगे, हर तरीके का। सी फूड्स भी मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले सी फूड से ज़्यादा आपको यहाँ पर मतलब नॉनवेज में आपके जैसे चिकन मटन वगैरह मिल जाते हैं यहाँ पर। और भाई मैं वेजिटेरियन हूँ, तो उसके बारे में मुझे इतना कुछ नॉलेज है नहीं, बट हाँ मैंने कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह में देखे थे जो कि वहाँ पर ओपनली मिल रहे थे। तो अगर आप कभी आते हैं फैमिली के साथ में, तो आपको नॉनवेज का इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। वो यहाँ पर बहुत इजीली और वैरायटी के साथ, यहाँ पे बहुत सारी वैराइटीज़ मिलती हैं, तो नॉनवेज वालों के लिए तो बहुत मज़े आ जाएंगे। हाँ, वेज वालों को थोड़ा कठिनाई होगी कि कहाँ का खाएं कहाँ का ना खाएं, जैसे मुझे हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे सभी नॉनवेज खाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हर जगह का अपना है। तो उस हिसाब का होटल देख करके आप ज़रूर से देखिएगा कि आपको इजीली वेजिटेरियन आपको मिल सके। तो अब मैं चल रही हूँ अपने होटल की तरफ और देखते हैं फिर वहाँ पर कुछ अच्छा सा मैं रेस्ट करूँगी एंड देन फिर मैं कुछ खाने पीने का ऑर्डर करूँगी। तो फिर चलते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे और क्या क्या है एक्सप्लोर करने के लिए। खाने पीने के यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है वेजिटेरियन वालों को। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगी मैं आपको और आगे शिलोंग को एक्सप्लोर करते हुए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो लेकिन भी यहाँ पर बहुत ट्रैफिक हो रहा है, तो तब तक के लिए बाय।